बेटे, जो बहुएं, जो माता पिता, घर का एक व्यक्ति भी अगर शिव आराधना में लगा है तो वो उसको पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती साहब। सबसे बड़ा पार्लर है मेरे शंकर की कथा, मेरे शिव का मंदिर जो अपने आप सुंदरता बना देता है। उसका नाम ही सत्यम। बोलो बोलो जम के, सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम आखिरी में, सबसे लास्ट में ले जाकर छोड़ा उसने। क्यों सुंदरम लास्ट में आया? कहा जब सत्य आपके भीतर आ जाएगा, हृदय में शिव बैठ जाएगा, तो जीवन सुंदर होने में देरी नहीं लगेगी। मैं तुम्हें सुंदर बना दूंगा। जो दुनिया का 33 कोटि देवता में सबसे सुंदर अगर कोई देव है तो वो महादेव है, सबसे सुंदर देव। एक बार गणेश जी ने कह दिया था, पिताजी ये तन पे भस्म वसम लगा के बैठे रहते हो, जटा झूठ बांध कर बैठे रहते हो, एक बार मुझे तुम्हारा सुंदर रूप का दर्शन करना। कैसे हो? ठीक है, बाबा फिर बुलाएगा, मेरी सीहोर की धरा फिर पुकारेगी आपको, फिर मैं आमंत्रित करूंगा। हर हर महादेव। पृथ्वी पर नाग पंचमी के दिन प्रत्येक मनुष्य के दरवाजे पर तुम्हारी पूजन करी जाएगी। आज भी नाग पंचमी के दिन कोयले को दूध में घिसकर 5 दरवाजे के चौखट के साइड में 5 सर्प बनाए जाते हैं। वो 5 सर्प भगवान शंकर की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली और देव, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों की पूजन होती है। शंकर और पार्वती ने कहा, मेरी 5 बेटियां तुम जीवन का सुख प्रदान करने वाली होगी। शंकर के मंदिर जाओ, शिव का स्मरण करो, 1 लोटा पानी चढ़ाओ, उसके मंत्र जाप करो। मंदिर नहीं भी जा सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये वो मंत्र है, प्रैक्टिकल कर कर देखना। लोग कहते हैं गुरुजी तो टोट के बताते हैं, आप जो समझो आपकी मर्जी। आपका मन करे तो इसको उपाय समझो, आपका मन करे तो जो समझना है समझो। एक उपाय कर कर देखना, जिस दिन आपका व्यापार नहीं चले, आपका मन उदास पड़ा हुआ हो, उस दिन दुकान की गादी पर ही बैठकर शिव का स्मरण करो। हाथ में 1 चावल का दाना लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की 1 माला जप लो। व्यापार भी चलेगा कि नहीं चलेगा वो खुद बता देगा, और आपके मन को शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। परंतु करना रास्ती रास्ती, एकदम जल्दी जल्दी मत करना। श्री शिव नमस्तुभ्यम, श्री शिव नमस्तुभ्यम, ऐसा घास मत काट देना हो, जरा दिल से करना। हमें किसी की चप्पल भी नहीं चाहिए, और एक किसी का, जम के बोलिए जरा, छाता। पानी गिर रहा है, कोई छाता लेकर जा रहा है, आप उसके साथ चल लो। किसी से ये मत कहना कि पानी गिर रहा है तो मैं छाता देना, मैं बाद में भेज दूंगी। वो छाता लेकर आप घर चले गए। छाते में, चप्पल में, इसमें काल का प्रभाव है। इसलिए कोई जब मरता है या कोई उद्यापन करते हैं हम, तो उसमें पद जो दिया जाता है, उस पद में चप्पल, छाता, ये बहुत जरूरी चीज है। बोलो देते कि नहीं देते? पद में चप्पल और छाता जरूर जाता है। नहीं तो सोचो ये चप्पल और छाते का क्या काम था साहब, जब मरने के बाद ये चप्पल छाता दिया ने, उद्यापन करो तो चप्पल छाता, तो इसमें काल रहता है। गुरु ने मार्ग बताया कि आप शंकर जी के मंदिर जाओ, 1 लोटा पानी चढ़ाओ, कि बेलपत्री चढ़ाओ, 1 लोटा पानी चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, ये गुरु जी ने कहा। अब मंदिर पे जाकर आप निंदा सुन रहे हो, मंदिर पर जाकर आप बुराई सुन रहे हो, मंदिर पर जाकर आप किसी से अपशब्द कह रहे हो, या किसी शिव मंदिर में आने वाले भक्त की निंदा अगर आप सुन रहे हो, तो इसमें गुरु का कोई दोष होगा क्या? गुरु ने तो मार्ग बताया। किसको नरक जाना है, किसको स्वर्ग जाना है, ये निश्चित करने वाला भी मेरा शंभू ही है, मेरा देवाधिदेव महादेव ही है। कौन जाएगा? एक बेटी ने एक प्रश्न लिखा है, बड़ा सुंदर प्रश्न है, शायद हम लोगों के भी काम का है, अच्छा है।
इसीलिए बार बार कहते हैं कि उस भगवान को धन्यवाद दिया करो कि भगवान तूने मुझे अच्छा घर दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा कुटुंब दिया, अच्छे मेरे को माता पिता दिए, अच्छे मेरे भाई बहन दिए, अच्छा मुझे सत्संग दिया, और परमात्मा तूने भारत की भूमि पर जन्म दिया और मुझे हिंदू धर्म में पैदा किया, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। कोई किसी का धन नहीं लेता साहब, कोई किसी की संपदा नहीं लेता, कोई किसी की दौलत नहीं लेता, जमीन का टुकड़ा साथ लेकर नहीं जाता। दादा परदादा मर के चले गए, उनकी जाकेट, कपड़ा, धोती, डंडा और चश्मा और उनकी टोपी आज तक तुम्हारी पेटी में पड़ी हुई है, आज तक पड़ी है। वो किसी काम की नहीं आती, पड़ी हुई है, ना कोई नहीं पहन दिया, बस वो निशानी है। और हमेशा कह दोगे हमारे दादाजी की निशानी है, दादाजी की निशानी। वह निशानी का करोगे क्या? क्या करोगे उस निशानी? मरते चले जाओगे, निशानी धरी की धरी रह जाएगी। पर जिंदगी में एक बार अगर कोई सत्कर्म कर दिया, वो निशानी नहीं, वो अमर और अजर हो जाती है। वो सत्कर्म हमारा लिखा है। भगवान शिव कहते हैं, तुम रुका जी, जिस कथा को आपने सुनाया, यह कथा जीव का कल्याण करने वाली होगी। अगर कोई सौभाग्यवती नारी इस कथा को श्रवण करेगी तो अखंड सौभाग्य लेकर जाएगी। कोई वैधव्यवता नारी इस कथा को सुनती है तो पति के धाम को जाती है, अगला जन्म सौभाग्यवती होकर परमात्मा के धाम को जाती है। कोई पुरुष वर्ग इस कथा को श्रवण करते हैं तो वैभव को प्राप्त करते हैं। कुंवारी कन्या इस कथा को श्रवण करती है तो मनवांछित फल की प्राप्ति कर कर उत्तम वर को प्राप्त करती है। विद्याध्ययन करने वाले बच्चे इस पावन चरित्र को श्रवण कर माता सरस्वती के भाग को प्राप्त करते हैं। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था, कन्हैया आप मुझे रथ से क्यों उतरे और क्या बताना चाहते हो? भगवान कृष्ण जिस पेड़ की छांव में गीता कर रहे थे वो बट वृक्ष था, और उस बड़ के पेड़ के नीचे केवल एक ही देवता पूजा जाता है, वो बटकेश्वर महादेव है। बड़ के पेड़ के नीचे केवल एक ही देवता पूजाता है, वो शंकर है, बटकेश्वर महादेव। क्यों? भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि संसार सागर से कोई वैराग्यता दे सकता है, संसार सागर से कोई छुड़ा सकता है, संसार सागर का यदि कोई सुख का अनुभव करा सकता है, तो वो शिव ही करा सकता है, शंकर के सिवा कोई। शिव महापुराण का यदि कोई जजमान बनेगा तो शंकर और पार्वती ही बनेगा। शंकर और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर गए थे। जब नारद जी ने उनका दर्शन किया था तो नारद जी ने कहा, प्रभु आप ईश्वर जी और ये गोरा जी लग रही हैं, ये गणा और ये गोर लग रही हैं। प्रभु इतना सुंदर स्वरूप नहीं देखा। शंकर भगवान अपनी शादी तक में तैयार नहीं हुए थे, और शंकर भगवान शिव महापुराण के जब यजमान बने थे तो तुर्रा तुर्री बांध कर जब तैयार हुए तो शिव जी ने कहा, सुनो देव ऋषि नारद, तुमने हमारा नाम ईश्वर और गोरा रखा है, गणा और गोर रखा है। पृथ्वी पर हमें तैयार होने में, शिव महापुराण की यजमान बनने में तैयार होने में 16 दिन लगे थे। इसलिए ये गणगौर, ये ईश्वर जी गोरा जी 16 दिन तक पृथ्वी पर पूजाएंगे। जैसे कई लोग बोलते ना, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का कब होगा? नहीं, तारीख तो निश्चित करो। बोलते बोलते तो जिंदगी होगी विश्व का कल्याण कल्याण होगा कब? हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। बस अपने को थोड़ा सा संवरना है। हम मीठा बोलना चालू करें, प्रेम की वाणी बोलना चालू करें, हम स्नेह से रहना चालू करें, अपने आप। शास्त्र कहता है जो बच्चा चिड़चिड़ करता हो, भोजन नहीं करता हो, माता पिता उसको ठूस ठूस के खिलाते हो, खा खा पकड़ पकड़ कर खिलाना पड़ता हो, तुम रुका जी का नाम लेकर शंकर भगवान के सामने थोड़ी सी मिठाई 7 टुकड़े कर कर रख दीजिए। 7 टुकड़े को उठा लाओ, बच्चे को 7 दिन तक लगातार तुम रुका जी का नाम लेकर वो मिठाई खिला दीजिए महाराज। 7वें दिन के बाद माँ बाप को कभी नहीं कहना पड़ेगा कि खिलाना पड़ेगा, वो खुद अपनी रुचि से भोजन करेगा। बच्चा स्वयं रुचि से खाए।
पृथ्वी पर नाग पंचमी के दिन प्रत्येक मनुष्य के दरवाजे पर तुम्हारी पूजन करी जाएगी। आज भी नाग पंचमी के दिन कोयले को दूध में घिसकर 5 दरवाजे के चौखट के साइड में 5 सर्प बनाए जाते हैं। वो 5 सर्प भगवान शंकर की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामरीबारी, दोतली और देव, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों की पूजन होती है। शंकर और पार्वती ने कहा, मेरी 5 बेटियां तुम जीवन का सुख प्रदान करने वाली होगी।